लगा लें, बहुत लंबे बाल बना लें और बहुत आड़े टेढ़े वस्त्र पहन लें और सोचें कि हम भगवान को रिझा लें, हम भगवान के सही भगत हैं। तो ये भगवान कहते हैं मैं कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, कपड़े तो मेरे को प्रसन्नता लेते ही नहीं। हम कौन से कपड़े पहने जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं? शिव पुराण कहती है कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब दिल तो बदलो, मन तो बदल ही नहीं पा रहे हो, चित्त तो बदल ही नहीं पा रहे हो, आपकी एकाग्रता तो बदल नहीं पा रहे हो, आप भगवान की शरणागति को ग्रहण नहीं कर पा रहे हो और कहते हो मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, मैं भगवान को अपना बनाना चाहता हूं। कई ऐसे लोग आते हैं जो हमसे भी कहते हैं भगवान तो तुम्हारा दिखता ही नहीं है, तुम इतनी बड़ी बड़ी कथा सुनाते हो, कभी भगवान आज तक हमको दिखा ही नहीं। भगवान को देखने की सोचना भी मती, भगवान को सुनो, भजन करो और श्रवण करो। देखना क्यों नहीं? कारण क्या होता है? जिस छोरी से शादी होने वाली रहती है ना, छोरा उनकी, और जिस छोरी की शादी छोराओं से होने वाली होती है, पहले मन में कितनी उमंगता होती है कि एक बार मैं इसको देखूं, एक बार देखूं, एक बार देखूं। और शादी नहीं हो जब तक तो ललकता रहे कि देखूं, और जब जगदम्बा घर में आ जाए फिर भेरू तेरे को रोज का सिंदूर चढ़ा है, रोज। अब क्या कहता है? मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, इससे पीछा छूट जाए तो अच्छा। क्यों? पहले तो तू गा रहा था, तुझे ना देखूं तो मुझे चैन आता ही नहीं है, पहले तो तू ही गा रहा था, अब कहां गया? ये संसार है भाई। तुम्हारे पास में जो गाड़ी नहीं होती है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो कंपनी की गाड़ी तुम्हारे पास में नहीं है, उसको पाने की ललकता बढ़ती है। बोलो सही है कि गलत है? जब वो गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाती है तो 2, 4, 8 दिन, 15 दिन, महीने भर के बाद ललकता समाप्त। तुम्हारे पास में जो पर्दे नहीं होते, किसी क्या देखी हो तो ललकता बढ़ जाती है, पर्दे आ गए, ललकता समाप्त। फ्रिज नहीं है तो फ्रिज की लिए फ्रिज लाना, फ्रिज लाना, फ्रिज लाना, फ्रिज घर में आ गया, ललकता समाप्त। लोग कहते हैं कि परमात्मा क्यों नहीं दिखता? शिव महापुराण की कथा कहती है इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि वो तुम्हारी ललकता समाप्त नहीं करना चाहता। वो चाहता है तुम्हारा भजन चलता है, वो चाहता है तुम्हारा स्मरण चलता रहे, वो चाहता है तुम एक लोटा जल चढ़ाते रहो, वो चाहता है तुम भजन करते रहो, वो चाहता है तुम कीर्तन करते रहो, वो चाहता है तुम रामकृष्ण का स्मरण करते रहो, वो चाहता है तुम शिव मंदिर जाते रहो। अगर एक बार उसने आकर दर्शन दे दिया तो तुम दूसरी बार फिर पाने की ललकता नहीं करोगे, फिर तुम सोचोगे मुझे तो भगवान मिल गया, मुझे तो भगवान मिल गया। लंकाधिपति रावण इसी अहंकार में फूल गया था कि मेरे पास सोने की लंका है, मेरे पास भोलेनाथ जी हैं, मेरे पास सोने की लंका है, मैंने सबको बंदी बनाकर रखा है, मेरे पास सारे देवता हैं, मैंने नवग्रह को अपने हाथ से बंधन में बना कर रखा है, इंद्र को तो मैं कोने में रखता हूं, वरुण गरुड़ सबको मैं कोने में रखता हूं। ये रावण का अभिमान चरम सीमा तक पहुंच चुका था। इसलिए परमात्मा भगवान शिव ने भी रावण से कहा था, रावण तू बार बार मुझसे कहता है कि दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, मैं तुझे दर्शन नहीं देना चाहता, कहीं तेरी ललकता समाप्त ना हो जाए, मैं तुम्हें हाथ पर उठा लूंगा अगर दर्शन नहीं दोगे तो शिव को दर्शन देना पड़ा। जब दर्शन दे दिया तब रावण सबसे कहता रहा, मैंने शंकर को अपने हाथों पर उठा लिया, शिव जी ने आकर मुझे दर्शन दिया, शंकर मेरे सामने आ गए, ललकता समाप्त हो गई। रावण का अभिमान ऊपर हो गया, अहंकार बढ़ गया, अभिमान बढ़ा और रावण समाप्त हो गया। आप भी ध्यान रखना, कोई तुमसे कहे तुम्हारा भगवान तो दिखता ही नहीं है, जबरदस्ती सियोर वाला महाराज लगा रहता है, एक लोटा पानी चढ़ा, लोटा भर पानी चढ़ा, भगवान दिखे तो मतलब आज के नवयुवक लड़के कहते हैं, नवयुवक बेटा बेटी कहते हैं, हम कॉलेज पढ़ने वाले, हम सीए करने वाले, हम इंजीनियर, हम डॉक्टर बनने वाले, हम आईएएस की पढ़ाई करने वाले, हम भगवान को नहीं मानते। कहां है भगवान? भगवान को सामने लाकर खड़ा करो तो उनको समझा देना भगवान भजने के लिए है, भगवान श्रवण करने के लिए है, पर भगवान देखने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे भीतर की ललकता ना समाप्त हो। सोने के हार की ललकता जब तक रहती है, जब तक वो बने नहीं हाथ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय।